अंजना जी ने अभी कुछ दिन पहले अपने बेटे अविनाश की शादी की थी। रेखा बहू के रूप में उनके घर आई थी। अंजना जी घर की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी। वो घर हो बहुत अच्छी तरह संभालती थी। एक दिन अंजना जी ने अपनी बहू रेखा को बुलाया। रेखा, कल तुमने रसोई में बर्तन साफ नहीं किए। रात के समय झूठे बर्तन छोड़ना अच्छी बात नहीं है। मां जी, आपको पता है न, कल इनके दोस्त खाने पर आए थे। इतना सारा खाना बनाते बनाते मैं इतना थक गई कि खाना खाकर सीधा सोने चली गई। अगर ऐसा था तो मुझसे कह देती, मैं बर्तन साफ कर देती। वाह, मेहमानों के सामने आपसे कहती बर्तन साफ करने को तो सबके सामने मेरी क्या इज्जत रहती। यह तो आपको खुद देख लेना चाहिए था। बहू का उल्टा जवाब सुनकर अंजना जी चुप रह गई। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन अंजना जी ने अविनाश से कहा, बेटा, घर बहुत गंदा हो रहा है, क्यों न दिवाली से पहले हम घर में रंग रोगन करा लें। माँ, आप तो जानती हो अभी मेरी लोन की किश्तें चल रही है। शादी के लिए लोन लिया था, उसकी किश्त खत्म होने बाद ही पैसे बचेंगे। इस साल ऐसे ही साफ सफाई कर लो। दिवाली से कुछ दिन पहले अंजना जी ने रेखा से कहा, रेखा, इस बार हम दोनों को ही दिवाली की सफाई करनी है। रोज घर का काम खत्म करने के बाद थोड़ी थोड़ी सफाई कर लेंगे। मां जी, मैंने तो कभी दिवाली पर अपने घर में सफाई नहीं की। मेरे पिताजी जो हर साल रंग रोगन करवाते हैं और बाहर से मजदूर पकड़कर सफाई करा लेते हैं। आप भी मजदूर पकड़ लाइए। तुझे पता है न, अविनाश के सर पर कर्ज है। वह बेचारा कहाँ से लाएगा इतना पैसा। चल, हम दोनों ही सफाई कर लेंगे। लेकिन मां जी, मुझे तो धूल मिट्टी बर्दाश्त नहीं है। वाह, यह बहुत अच्छा बहाना बनाना तो कोई तुझसे सीखे। मेरा हुक्म है, आज से सफाई शुरू होगी। हार कर रेखा अंजना जी के साथ सफाई शुरू कर देती है। अंजना जी एक कमरे की सफाई खुद करती हैं और रेखा को दूसरे कमरे में भेज देती है। रेखा कमरा अंदर से बंद कर बेड पर बैठकर फोन पर बात करने लगती है। बात करते करते समय का पता नहीं लगता और वह सो जाती है। कुछ देर बाद अंजना जी दरवाजा खटखटाती है। बहू कहाँ है? कहीं सफाई के चक्कर में गिर तो नहीं पड़ी? काफी देर बाद रेखा दरवाजा खोलती है। तू सो रही थी? सफाई नहीं की तूने? नहीं मां जी, मैंने आपसे कहा था मुझे धूल बर्दाश्त नहीं है। मैंने जैसे ही सफाई शुरू की मेरी नाक में धूल गई और मैं बेहोश हो गई। अभी आपने दरवाजा खटखटाया तो मुझे होश आया है। रेखा, यह कामचोरी मैं खूब समझती हूँ। जरा सी धूल से कोई बेहोश नहीं हो जाता। अच्छा सुन, मैंने दूसरे कमरे की सफाई कर दी है, तू उसमें पोंछा लगा ले। रेखा की चोरी पकड़ी गई। वह चुपचाप पोंछा लगाने चली जाती है। अगले दिन अंजना जी रेखा को बुलाकर कहती है, आज बाथरूम साफ करना है, तू बाथरूम की सारी टाइल्स को अच्छे से साफ कर दे। मैं बाहर ड्राइंग रूम साफ कर देती हूँ। वैसे भी तुझे धूल से एलर्जी है। रेखा चुपचाप बाथरूम साफ करने चली जाती है। कुछ देर बाद रेखा फर्श पर साबुन का पानी गिराकर लेट जाती है और चिल्लाने लगती है, रेखा, मां जी, मैं गिर गई, मुझे बचाओ। अंजना जी जाकर देखती है, रेखा फर्श पर पड़ी थी। हे भगवान, अब क्या हुआ? मां जी, आपको दिखाई नहीं देता, मैं गिर गई हूँ। मुझे चोट लग गई है, अब मुझसे चला भी नहीं जाएगा। अंजना जी हाथ का सहारा देकर रेखा को उसके कमरे में छोड़ आती है। शाम को अविनाश आता है तो रेखा उससे कहती है, सुनो जी, सफाई के चक्कर में मैं गिर गई, अब मुझसे काम नहीं होगा। अपनी मौं से कहा वे सफाई छोड़कर घर का काम संभाल ले। अविनाश अंजना जी से बात करता है। सब बहानेबाजी है, इसकी कोई बात नहीं, मैं सारा काम कर लूंगी। 2 दिन बाद अविनाश शाम को घर आता है। माँ, मुझे दिवाली को बोनस मिला है, चलो दिवाली की खरीदारी करने चलते हैं। हाँ ठीक है, वैसे भी बहू तो जा नहीं सकती। तभी रेखा भागती हुई आती है और कहती है, मां जी, मैं भी चलूंगी, मुझे भी बहुत सारा सामान खरीदना है। ये देखकर अविनाश और अंजना जी हंसने लगते हैं और रेखा को एहसास हो जाता है कि उसने गलती की है और कहती है, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं आलस छोड़कर सारा काम करूंगी। इसके बाद
तीनों दिवाली की खरीदारी करने चले